वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 26। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्राधा की पुत्री रंभा आदित्य सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन डोल जाते थे। एक दिन राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भ्रमण के लिए निकला। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। एक तरफ मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर था, तो दूसरी ओर कदम्ब, चंपा और मंदार के सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को और मनमोहक बना दिया था। कैलाश के आंचल में धनेश्वर कुबेर का महल भी स्थित था। रात्रि में कुबेर के महल से अप्सराओं की मीठी ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुगंधित फूलों की कन्या का हाथ पकड़ डीक लिया। सुंदरी, तुम कौन हो? रात्रि में अकेली कहां जा रही हो? रावण ने पूछा। कन्या डर गई। उसने रात के समय इस तरह किसी पुरुष के सहसा मिल जाने की कल्पना नहीं की थी। आप कौन हैं? उसने अपना परिचय न देकर रावण से प्रश्न किया और अपना हाथ छुद्धा लिया। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं लंका का स्वामी और राक्षसों का राजा रावण हूं। लंकापति का नाम सुनकर कन्या भयभीत हो गई। उसने लड्डदाती आवाज में पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रतीक्षा प्रिय। रावण ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, मैं भ्रमण के लिए निकला था, लेकिन पर्वतीय पुष्पों की सुगंध और मनोहारी गीत संगीत ने मेरे भीतर काम का वेग उत्पन्न कर दिया है। संयोग से तुम दिखाई पड़ी डीडीएच गई। तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम रंभा है, स्त्री ने कहा। मैं देवलोक की अप्सरा हूं और देवराज इंद्र एवं धनेश्वर कुबेर की सभा में नृत्य करती हूं। रंभा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमसे भेंट हो गई। दशानन ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अप्सरा और मैं राक्षस राज। तुम्हारा और मेरा अच्छा मेल बनेगा। ऐसा मत कहिए, रंभा ने सहमते हुए कहा। आप मुझसे आयु में बड्ढे और आदरणीय हैं। मेरी आयु पर मत जाओ रंभा। रावण ने ठहाका लगाया। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह काम शास्त्र में निपुण हैं। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, परंतु मैं किसी और से प्रेम करती हूं। रंभा ने सत्य कह दिया। हाँ हाँ, रावण ने फिर ठहाका लगाया। अप्सराएं कब से प्रेम करने लगीं? प्रेम और निष्ठा सामान्य स्त्रियों का आभूषण है। तुम अप्सरा हो और तुम्हारा काम केवल पुरुषों मनोरंजन करना है। यह सही है कि अप्सराएं मनोरंजन का साधन है, किंतु यह गलत है कि उन्हें किसी से प्रेम नहीं होता। सचमुच किसी से प्रेम करती हूं, रंभा ने स्पष्ट कह दिया। रावण पूरी तरह काम वासना के प्रभाव में था। क्षमा कीजिए, किंतु आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। रावण की अनर्गल बातें सुनकर रंभा ने व्याकुल होकर कहा, आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। यह कहकर रंभा मुद्द कर जाने लगी। ठहरो, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे पिता तुल्य क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूं, रंभा सकुचाते हुए बोली। पुत्रवधू? तुम मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती हो? रावण ने आश्चर्य से पूछा। रंभा ने बताया कि वह यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूबर से प्रेम करती हूं और कुबेर आपके सौतेले भाई हैं। इस नाते मैं आपकी पुत्रवधू के समान। अभी मैं नलकूबर से ही मिलने जा रही हूं, रावण ने छिड़कर कहा, और फिर उसने बलपूर्वक रंभा का हाथ पकड़ ड लिया। मैं रावण हूं, जिसके समक्ष देवता भी सिर झुकाए खड़े रहते हैं। फिर भी मैं तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूं, और तुम मेरा अपमान करके कुबेर के पुत्र के पास जाना चाहती हो। सुनो रंभा, अप्सरा का न कोई पति होता है और न वह किसी की पत्नी होती है। रावण ने हाथ खींचकर रंभा को जबरदस्ती पर्वत शिला पर लिटा दिया और फिर रंभा के विरोध करने पर भी बलपूर्वक उसके साथ संभोग किया। रावण के भीतर काम का आवेग शांत हो गया तो वह रंभा को
छोड़कर अपने शिविर में लौट गया। उधर रंभा रोती हुई नलकूबर के पास पहुंची। मैं निर्दोष हूं, रंभा ने नलकूबर से कहा। मैंने रावण को यहां तक कहा कि मैं उसकी पुत्रवधू के समान हूं, किंतु उस कामी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा बलात्कार किया। रंभा की आपबीती सुनकर नलकूबर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसकी भुजाएं फटी इचकने लगीं। वह जानता था कि उसके लिए रावण से लड़ीचना या उसे परास्त करना तो संभव नहीं था, लेकिन यक्षराज कुबेर का पुत्र होने के नाते नलकूबर इतना भी विवश नहीं था। नलकूबर ने हाथ में जल लिया और विधिपूर्वक आचमन करके कहा, रंभा, उस कामी और धूर्त रावण ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। इस अपराध के लिए मैं रावण को शाप देता हूं कि वह फिर कभी किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग नहीं कर सकेगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि इसी डर से रावण राम की पत्नी सीता को छूने का साहस नहीं कर सका। रावण ने रंभा के साथ बलपूर्वक संभोग कर लिया था, किंतु उसे जब नलकूबर के शाप का पता चला तो वह बुरी तरह घबरा गया। उस दिन के बाद से रावण ने पर स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। कहते हैं कि रावण ने सीता को भी 1 वर्ष तक लंका में बंदी बनाकर रखा। वह सीता को डराता रहा, किंतु नलकूबर के शाप के भय से रावण ने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया।